एक बार एक व्यक्ति कथा में गया, सत्संग में गया। पहले तो उसका मन नहीं होता था कथा में जाने का, लेकिन जैसे कथा सुनने के लिए गया, उसकी पत्नी ने ये कहा कि जाइए जाकर के, कथा हो रही, गांव में कथा हो रही है तो कम से कम सुन के आ जाइए। अब वो व्यक्ति बड़े भाव से गया, आज मैं सुन के आऊंगा। लेकिन देखो, जिसका मन कथा में नहीं लगता हो, एकदम से नहीं लगने वाला, धीरे धीरे जब संगत का प्रभाव पड़ता है तब जाकर के वो कथा भजन में मन लगाने लगता है। अब सबके कहने पर जबरदस्ती में वो कथा सुनने तो गया, लेकिन जैसे वो कथा पंडाल में पहुंचा, लोग बोले कि आइए आइए बैठ जाइए। वरिष्ठ व्यक्ति था गांव का, तो लोगों ने कहा आइए बैठ जाइए। अब जैसे बिठाया और थोड़ी देर बाद कथा प्रारंभ हुआ। कथा जैसे प्रारंभ किया गया, व्यक्ति बैठ करके सुन रहा है, लेकिन उसको मंगलाचरण शुरू होते ही नींद लग गई, सो गया गहरी नींद में। अब जैसे 3 घंटे कथा पूरी हुई, आरती हुआ, सब कोई अपने अपने घर जा रहे हैं। उस समय इतना सुंदर व्यवस्था नहीं होता था, आप लोगों ने तो बढ़िया कारपेट बिछाया है, बैठने वालों के लिए सुंदर सुविधा है, अच्छा हवा है, हवा चल रहा है। लेकिन उस समय जो कथा सुनने आता था अपने अपने घर से चटाई उठा करके लाता था, अब बैठ करके कथा सुन रहे। 3 घंटे की कथा जैसे सुनी और सब अपने अपने घर गए, और एक व्यक्ति इंतजार कर रहा था। और जैसे जगाया, उसने कहा क्यों जगाए भाई, क्या बात हो गई? तो बोला कि अब घर जाइए। पहले आया था तो बोला आइए बैठिए और जाइए। अब ये व्यक्ति जैसे अपने घर गया, पत्नी ने पूछ लिया कि स्वामी आज आपने कथा में क्या सुन के आया? अब पति बोला कि मैंने कुछ नहीं सुना, बस 3 शब्द सुना। सत्संग में 3 शब्द सुन के आया। कौन से 3 शब्द? बोले आइए बैठिए और जाइए। 3 शब्द में कथा से सुन के आया। अब पत्नी को लगा कि ये कितना मूर्ख है, कथा में जाके 3 शब्द सुन के आया। इतने सुंदर कथा में जाके ये फालतू के 3 शब्द सुन के आया है। तो पत्नी बोली हो सकता है यही 3 शब्द इसका कल्याण कर दे। तो पत्नी ने कहा कि स्वामी, ये जो 3 शब्द आप सुन के आए हैं ना, ये भगवान का मंत्र है, भगवान का नाम है, इसे जाप करिएगा। अब वो बैठा है, भगवान के नाम समझ करके उसने जाप कर लिया। आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, कंटिन्यू यही करता जा रहा है। और जैसे रात का समय हुआ, ये व्यक्ति सोने गया तो नींद नहीं आ रही। नींद आती भी कैसे, 3 घंटे पूरी हो गई थी। अब तो लेटा है, आंख बंद किया, बार बार कहता आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। तो जैसे बार बार उच्चारण कर रहा था, रात के 12 बज गए। अब ये समय जो है ना, चोर के लिए बड़ा अच्छा समय होता है, रात का एकदम मध्य रात में चोर घर में घुस गए तो ये कहता आइए, आंख बंद है, पता नहीं है। लेकिन चोर जैसे भीतर घुसे, ये व्यक्ति बोला आइए। चोर को लगा कि इनको पता चल गया। फिर थोड़ी देर बाद चोर जैसे सतर्क हो गए, व्यक्ति बोला बैठिए, चोर बैठ भी गया। अब थोड़ी देर बाद रुक करके बोलता है जाइए। चोर धीरे से उठे, ये लोग गए नहीं, चरण को पकड़ लिया। अरे हमको नहीं पता था, क्षमा करिए, आप तो जगे हुए थे, आप सब जानते हैं, हम चोर हैं, ऐसा जानने के बाद भी आपने इतना सम्मान दिया, आपने हमको बैठने को बोला। देखो, हम चोरी करने के लिए आपके घर में घुसे थे और हम उधर से चोरी करके ही आ रहे हैं, लेकिन आपने हम चोर जैसे आए हमको भी सम्मान दिया। आप सच में महापुरुष हैं, आपके बारे में हम क्या ही बोले।
देखो बस एक निवेदन है, हमको जाने दीजिए और हम जितना चोरी करके सामान लाए थे ये भी आपको चढ़ा के जा रहे हैं। सब छोड़ के चले गए। अब ये व्यक्ति समझा नहीं अभी तक क्या हुआ ये। विचार करता है, सत्संग में गया था, 3 शब्द सुन के आया था, घर में चोरी होने से बच गया। तो पत्नी सुबह उठी, पत्नी को बोला देवी आज रात में ऐसा ऐसा हुआ, चोर आए थे, हम आइए बैठिए जाइए, वही मंत्र का जाप कर रहे थे और चोर चोरी किए बिन चले गए। तो पत्नी बोली स्वामी देखो आप कथा के पंडाल से 3 शब्द लेके आए थे, जिस शब्द का कोई सार नहीं, फिर भी आपने सत्संग के माध्यम से शब्द सुना था और उसी को मंत्र मान के आपने जाप किया, तो हमारे घर में चोरी होने से बच गया। अब विचार करिए, अगर आप सच में वास्तव में भगवान का भजन करोगे तो और क्या क्या फायदे होंगे। तब ये व्यक्ति बड़े भाव से अब सच में भजन करना प्रारंभ करता है। तो कहने का अर्थ है सत्संग की बड़ी महिमा है। अगर हम मन से सत्संग करते हैं तो भगवान हमको हर बुरी चीज से बचाते हैं। अगर हम सच में भजन करना प्रारंभ करते हैं तो हमारा मन सच में भगवत चरण में लग जाएगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।